नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है और मैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए 1 क्वेश्चन लेके चल रहा हूं और टॉप 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा चौथा है और अब तक मैं 3 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राममोहन राय की नीतियों में निम्न में से कौन से प्रमुख तत्व सम्मिलित थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं कूट में से दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कूट नंबर जो तीसरा दिया, ये सभी। तो ये सभी जो हैं इनको हम पढ़ के एक बार सुना दूंगा आपको। तो देखिए, मानवीय तर्क शक्ति पर आधारित वेदांत दर्शन की व्याख्या, पौरोहित्य एवं कर्मकांड व्यवस्था की निंदा, वेदों और 5 प्रमुख उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद कर अपनी नीतियों को सिद्ध करने का प्रयास करना। और चौथा पॉइंट है, ईसाई हिंदू आदि सभी धर्मों के तत्वों का अंधानुकरण न कर तर्क शक्ति पर देखने पर बल दिया। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीफेस ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखित है? तो ये जो लिखी है राजा राममोहन राय ने लिखी। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के वेदांत के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो इनका जब निधन हो गया उसके बाद पूछ रहा है। तो उसका जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों के हितार्थ राजा राममोहन राय द्वारा किए गए प्रयासों में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित था? तो इन 4 प्रयास में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो इसमें तीसरा दिया, 1, 2 और 3। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो बहुविवाह तथा विधवाओं की अनवरत स्थितियों की आलोचना करना, स्त्रियों के संपत्ति और विरासत संबंधी अधिकारों की हिमायती थे और अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन चलाया गया था और 1829 ईस्वी में वेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने का सफल प्रयास भी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की विशेषताएं थीं। तो विशेषता पूछ रहा ब्रह्म समाज की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें तीसरा दिया। कौन सा ऑप्शन नंबर जो इसमें तीसरा दिया? ये सभी। तो चलिए इन सभी को देख लेते हैं। तो एक धार्मिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की क्रोतियों तथा आडंबरों से मुक्त कराने तथा एक ईश्वरवाद पर बल दिया था और इसमें तर्क शक्ति तथा वेद और उपनिषद को आधार बनाया गया था। और चौथा पॉइंट है, इसमें मानवीय प्रतिष्ठा पर बल देना, मूर्ति पूजा का विरोध करना तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियों की आलोचना करना था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय के उल्लेखनीय प्रयासों में सम्मिलित तत्वों में निम्नांकित में असत्य को पहचाने। तो असत्य को पहचानने को कहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें चौथा दिया है, ये सभी। तो ये सभी असत्य हैं। अब जब असत्य हैं तो इनको पढ़ना ही क्या? अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लें, मेरे लिए तो एक आवर में टाइम खर्च करना है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक क्षेत्र में राजा राममोहन राय द्वारा किए गए प्रयासों के क्या सत्य है? तो ये 5 प्रयास इनमें से कौन से प्रयास सत्य हैं दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाए उपयुक्त सभी। तो ये सभी प्रयास सत्य हैं। तो एक एक करके मैं आपको बता दूं। वे राजनीतिक मुद्दों पर जन आंदोलन के प्रवर्तक थे। वे किसानों द्वारा दी जाने वाली लगान की मात्रा को सदा के लिए निश्चित किए जाने के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रों के मध्य सहयोग को भावना से विश्वास रखते थे और उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर भारी निर्यात शुल्क लगाए जाने की निंदा की थी। उन्होंने उच्च सेवाओं पर भारतीयकरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण तथा न्यायिक समानता का सदैव पक्ष लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन वाला आ गया है। तो देखिए कथन ए है और कथन आर है। तो ये कथन ए, उत्तर पश्चिमी प्रांत में छोटे छोटे अंग्रेजी स्कूल बंद कर दिए गए और अंग्रेजी शिक्षा केवल कॉलेजों तक ही सीमित रह गई। कारण है इसका, उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट जनरल एल्फिस्टन ने देसी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की एक योजना बनाई थी। तो इसमें कौन सा वाला कूट सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये तीसरा वाला, ए सत्य है तथा आर गलत है। ठीक है, तो ए तो सत्य है लेकिन जो आर जो व्याख्या कर रहा है ये गलत है। तो पहला वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप किसके नेतृत्व में प्राप्त हुआ था? ये हुआ था दोस्तों केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती को संन्यास की दीक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो इनको जो दीक्षा प्राप्त हुई थी वो हुई थी स्वामी पूर्णानंद से। किससे? स्वामी पूर्णानंद से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना से संबंधित तथ्यों में से शामिल था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही शामिल थे। चलिए एक बार आपको पढ़ के सुना दूं। केशव चंद्र सेन द्वारा 1878 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन जो साधारण ब्रह्म समाज की उत्पत्ति का आधार बना। इसके आदर्शों में नारी उत्थान का प्रयास, जाति प्रथा का कुठारघात और मूर्ति पूजा की आलोचना करना आदि, और इसके गठन का प्रारूप आनंद मोहन बोस द्वारा बनाए गए लोकतांत्रिक आदर्शों पर निर्मित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 है जिसमें संगठन के नाम है और सूची 2 में संस्थापक के नाम है। तो इसमें से कौन से किससे है? तो कूट हम देख लेते हैं सही वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही वाला इसका सही है। तो ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 4 है और डी का 5 है और ई का 3 है। तो आइए देखते हैं। ए का 1 तो गौर अच्छा सभा ये स्वामी दयानंद ने बनाई थी, और बी का दूसरा है तो सार्वजनिक सभा जो है ये महादेव गोविंद रानाडे ने स्थापित की थी, और सी का है चौथा तो प्रार्थना समाज जो है ये रानाडे और आत्मरंग पांडुरंग ने बनाई थी, और रामकृष्ण मिशन जो है ये स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो इसकी जो स्थापना है वो एनी बेसेंट ने की थी। इस तरह से इनका सही मिलान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सुमेलित कीजिए वाला आ गया है। तो सूची 1 में पुस्तक के नाम दिए हैं और सूची 2 में दोस्तों लेखक के नाम हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं देख लेता हूँ। तो देखिए इसका भी पहला ही कूट सही है। ए का 5 है, बी का 4 है, सी का 3 है, डी का 2 है और ई का 1 है। चलिए देखते हैं। तो देखिए ए का 5 इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक है वो वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी है। बी का चौथा है राजभक्त मुसलमान ये जो पुस्तक है ये लिखी है दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने। और तीसरा है गुलामगिरी ये पुस्तक लिखी है दोस्तों ज्योतिबा राव फूले ने। और बहिष्कृत भारत जो पुस्तक है ये लिखी है बी.आर. अम्बेडकर ने। और सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य श्रेष्ठ जन थे, वेद ईश्वरी ज्ञान तथा भारत भूमि विशिष्ट भूमि है, मुक्ति कहने वाला था। तो ये जो वाक्य है ये किसने बोला था? ये बोला था स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? ये जो ग्रंथ है ये दोस्तों लिखा गया हिंदी भाषा में। और मतलब कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है लेकिन क्वेश्चन बना के आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर आ गया सुमेलित कीजिए। तो ये सूची 1 दिया गया है और ये सूची 2 दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला ही वाला सही है। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 यानी सामने सामने वाले हैं। तो देखिए भारतीय शांति के जो जनक हैं वो वैलेंटाइन सिरोल थे, और भारत भारतीयों के लिए ये दयानंद सरस्वती ने बोला था। और राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। और वेदों की ओर लौटो ये जो बोला था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया है दूसरा दिया है उपरोक्त सभी। तो ये सभी के लिए। चलिए आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों को रोकने के लिए और वैदिक धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए चतुर्थ वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर समर्थन देना, जन्म आधारित नहीं, और छुआछूत, बाल विवाह, जाति व्यवस्था और विधवा पुनर्विवाह का विरोध, और अंतरजातीय विवाह का समर्थन। और 5वां है पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, कथन किस संगठन ने कहा था? तो ये जो कथन है दोस्तों वो कहा था आर्य समाज ने। ठीक है, ये आप याद रखिए, आ भी सकता क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये जो स्थापना है दोस्तों वो की थी 1 और 2 मतलब दोनों हो जाएगा। तो लाला हंसराज ने और लाला राजपत राय ये दोनों ही ने मिलके की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती है उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों ये देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक मंडल बोला जाए या सत्यशोधक समाज बोला जाए या सभा बोली जाए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस दशा को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूं, स्त्रियों के संबंध में किसने कहा था? तो ये जो कथन है वो कहा था दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी का
उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो हिंदू लूथर की बात की जाए तो वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर जो उसमें दूसरा दिया, दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान कराने के लिए समाज सुधारक की भूमिका उल्लेखनीय थी, तो किस समाज सुधारक की? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ आप राजा राम मोहन राय ना लगा देना। अगला क्वेश्चन है, तुहफतुल मुहावद्दीन नामक फारसी पैम्पलेट किसने प्रकाशित कराया था? ये जो कराया था दोस्तों प्रकाशित, उसका नाम है दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर जो दूसरा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा को अमानवीय क्रूर प्रथा मानते हुए किस अधिनियम के तहत पूर्ण प्रतिबंधित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1829 के नियम 17 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया था? तो उसका नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एलन बरो। कौन? एलन बरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदवतुल उलूम मदरसे में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के विषय भी सम्मिलित किए गए थे। कारण आर करके दिया है, सैयद अहमद खां अंग्रेजी भाषा व शिक्षा के समर्थक थे। तो इसका कौन सा वाला सही जवाब है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा जो दिया है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, जो आर ये सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राममोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वह अनुयायी कौन था? उसका नाम था दोस्तों केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय के बनाने का कारण था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए डी कार्वे। कौन? डी कार्वे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन एक करके दिया है, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि का जोरदार समर्थन किया। कारण अब दिया है आर करके, मैकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक एवं तकनीकी को प्रोत्साहित मिलेगा तथा भारत को औद्योगिकरण किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दोस्तों तीसरा दिया है, ए सत्य परंतु आर गलत है। ए तो सत्य है लेकिन ये वाला गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुहुफात उल मुवाउद्दीन है तो ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो वो जो दोस्तों प्रावधान था वो था, इसने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की थी। ऑप्शन नंबर जो चौथा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? जो स्थापना है यार समाज की वो हुई थी बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। अगला क्वेश्चन है, 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? तो वो क्षेत्र था दोस्तों ये क्या कहते हैं, शिक्षा। शिक्षा में परिवर्तित आया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामंतवाद के अंतर्गत अनुपस्थित भू स्वामित्व क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो तीसरा दिया है, कुलीन, जिसने दास श्रमिकों को कृषि कार्य में नियुक्त कर रखा था। अगला क्वेश्चन है, अवतारवाद की पुष्टि तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भगवत धर्म की विशेषताएं थी तो किस काल में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें चौथा दिए, गुप्त काल के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार निम्न में से किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बंदी बनाकर मुक्त कर देना। पहले तो बंदी बना लिया युद्ध में, फिर उनको मुक्त कर दिया कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गुप्त संवत के समान है तो क्या है गुप्त संवत के समान? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो चौथा है, वल्लभी युग जो है वो गुप्त संवत के समान है। अगला क्वेश्चन है, अप्रस्तुतता के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में यह बहुत प्रचलित थी, ये वाला सही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। और ये देखिए जो सही है वो देख लेते हैं। यह केवल गुप्तोत्तर काल में ही अनेक जातियों के लिए प्रयुक्त हुई। ऋग्वेद में इसका कोई परिज्ञान नहीं दिखता और बौद्ध जातकों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक अनुवर्ती काल की विशेषता नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिक्कों के प्रयोग में बढ़ोतरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए करके दिया है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय अभियान में 12 राजाओं को परास्त किया।
कारण आर करके दिया, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो इसका कौन सा वाला कूट सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें दूसरा दिया है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभव में किसका जन्म बताया गया है? जो कुमार संभव एक रचना की गई, इसमें किसका जन्म हुआ है? तो इसमें कार्तिकेय नामक एक बच्चे का जन्म हुआ, कार्तिकेय का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसमें दूसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वत्स भट्ट। कौन? वत्स भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गुप्त काल में व्यापार वृद्धि के कुछ परिणाम हुए, इनमें से कौन कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर की बात की जाए तो 1, 2 और 3 ये इसके सही हैं। तो पहला इसका सही है, तो देखिए आज ये जो सही है वो देख लेते हैं। उद्योग व दस्तकारी का विकास हुआ, उद्योग उन क्षेत्रों में स्थापित किए गए जहाँ कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था अथवा वह व्यवसाय परंपरागत रूप में था। और तीसरा है, विविध प्रकार का कपड़ा भारत के प्राय सभी क्षेत्रों में बनाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया था? वो स्थान था दोस्तों मृगशिख वन। ऑप्शन नंबर जो दूसरा ये सही हो जाएगा, मृगशिख वन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गुप्त शासक अपनी माता की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें चौथा थी, समुद्रगुप्त जो था ये, इसकी जो माता है वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से ये एक प्रतिलोम विवाह होता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भारत का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो गुप्त काल से, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला ये वाला सुमेलित नहीं है, झंड ये लोहा ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी देखिए, सोपाक जो है ये अपराधियों का वध करने वाला होता था, और तच्छन ये है ये काष्ठ संबंधी कार्य करता था यानी कि बढ़ई मान लो, और कुलाल जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ये कुम्हार मान लो इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और कूट वाला क्वेश्चन आ गया है। तो सूची 1 में दोस्तों लेखक के नाम है और सूची 2 में दोस्तों पुस्तक दी गई है इनकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं पहले देख लेता हूँ। तो इसका जो कूट सही है वो तीसरा वाला कूट सही है। ए का दोस्तों तीसरा है, बी का चौथा है, सी का पांचवा है और डी का जो है वो दूसरा है। तो देखिए ए का तीसरा। आइए अब इनके सही मिलान कर लेते हैं। शूद्रक में दोस्तों पुस्तक लिखी उसका नाम है मृत्कटिकम, और जो सुबंधु है इन्होंने जो पुस्तक लिखी है ये देखिए बी का चौथा है, तो ये लिखिए ये देखिए बास बदत्ता, और सी का जो है वो पांचवा है। तो महेंद्र वर्मन ने पुस्तक लिखी वो लिखी है मद विलास प्रसन्न, और अशोक घोष ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है सौंदरानंद। तो ये थे दोस्तों हमारे एसएससी जीडी के लिए टॉप 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए जरूर हेल्प साबित होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और अपने एग्जाम तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।